विराम चिन्ह। विराम का शाब्दिक अर्थ है ठहराव या रुकना। किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते या लिखते समय या किसी कथन समझाने के लिए अथवा भावों को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच में या अंत में थोड़ा रुकना होता है और इसी रुकावट का संकेत देने वाले लिखित चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। आइए हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। विराम चिन्ह के प्रयोग से भावों को आसानी से समझा जा सकता है और भाषा में स्पष्टता आती है। यदि उचित स्थान पर इनका प्रयोग न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। जैसे रोको, मत जाने दो। इसका अर्थ यह है कि किसी को रोकने के लिए कहा जा रहा है कि उसे जाने नहीं दिया जाए। अगर हम विराम चिन्हों का दूसरी तरह से प्रयोग करके देखते हैं तो इसका क्या अर्थ निकलता है? रोको मत, जाने दो। इसमें क्या कहा जा रहा है बच्चों? इसमें यह कहा जा रहा है कि किसी को रोको और उसे मत जाने दो, और इससे पहले वाले में यह कहा जा रहा है कि उसे रोको और उसे मत जाने दो। हिंदी में इस तरह के विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं। हिंदी में कई तरह के विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्ण विराम। यह एक सीधी खड़ी रेखा होती है। इसका चिन्ह पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य पूरा होने पर किया जाता है। जहां प्रश्न पूछा जाता हो उसे छोड़कर हर प्रकार के वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग होता है। जैसे बच्चों, भारत मेरा देश है। दूसरा, वाह कितना सुंदर चित्र है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इस तरह से हम इन विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। आइए अब हम अगले विराम चिन्ह के बारे में बात करते हैं। हमारा अगला विराम चिन्ह है अर्ध विराम। जहां पूर्ण विराम जितनी देर न रुककर उससे कुछ समय कम समय रुकना हो वहां अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग विपरीत अर्थ प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। जैसे भगत सिंह नहीं रहे, वे अमर हो गए। नदी में बाढ़ आ गई, सभी अपना घर बार छोड़कर जाने लगे। बिल्कुल सही प्रयोग किया है आपने। आइए अब हम अगले विराम चिन्ह के बारे में बात करते हैं। हमारा अगला विराम चिन्ह है अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग अर्ध विराम से भी कम समय रुकने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग समान पदों को अलग करने के लिए, उदाहरण से पूर्व, उपाधियों से पूर्व, संबोधन और अभिवादन के बाद आदि स्थानों पर होता है। बिल्कुल सही। आइए अब हम अगले विराम चिन्ह के बारे में बात करते हैं। हमारा अगला विराम चिन्ह है प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक चिन्हों का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों या शब्द के अंत में किया जाता है। कभी कभी संदेह, अनिश्चय व व्यंग्यात्मक भाव की स्थिति में भी इसे कोष्टक के बीच में लिखकर भी प्रयोग किया जाता है। जैसे, क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया? तुम कब आओगे? आइए अब हम अगले विराम चिन्ह के बारे में बात करते हैं। हमारा अगला विराम चिन्ह है विस्मय सूचक चिन्ह। खुशी, हर्ष, घृणा, करुणा, दया, शोक, विस्मय आदि भावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संबोधन के बाद भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे, वाह कितना सुंदर पक्षी है। इस वाक्य में खुशी प्रकट हो रही है। अरे तुम आ गए, आश्चर्यजनक बात है।
ओह, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। यह दुख प्रकट कर रहा है। आइए अब हम अगले विराम चिन्ह के बारे में बात करते हैं। हमारा अगला विराम चिन्ह है योजक चिन्ह। इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग युग्म शब्दों के मध्य या दो शब्दों में संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा शब्दों को दोहराने की स्थिति में किया जाता है, जैसे पीला सा, खेलते खेलते और सुख दुख। आइए अब हम अगले विराम चिन्ह के बारे में बात करते हैं। हमारा अगला विराम चिन्ह है निर्देशक चिन्ह। किसी भी निर्देश या सूचना देने वाले वाक्य के बाद या किसी कथन को उद्धृत करने, उदाहरण देने, किसी का नाम जैसे कवि, लेखक आदि का लिखने के लिए किया जाता है, जैसे हमारे देश में अनेक देशभक्त हुए, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी आदि। बिल्कुल सही। आइए अब हम अगले विराम चिन्ह के बारे में बात करते हैं। हमारा अगला विराम चिन्ह है उद्धरण चिन्ह। किसी के कहे कथन या वाक्य को किसी रचना के अंश को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना हो तो कथन के आदि और अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, इकहरे तथा दोहरे। इकहरे चिन्ह का प्रयोग विशेष व्यक्ति, ग्रंथ, उपनाम आदि को प्रकट करने के लिए किया जाता है, जैसे गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। आइए अब हम अगले विराम चिन्ह के बारे में बात करते हैं। हमारा अगला विराम चिन्ह है विवरण चिन्ह। इसका प्रयोग विवरण या उदाहरण देते समय किया जाता है, जैसे गांधी जी ने 3 बातों पर बल दिया, सत्य, अहिंसा और प्रेम। बिल्कुल सही। आइए अब हम अगले विराम चिन्ह के बारे में बात करते हैं। हमारा अगला विराम चिन्ह है कोष्ठक चिन्ह। वाक्यों के बीच में आए पदों या शब्दों को पृथक रूप देने के लिए कोष्ठक में लिखा जाता है, जैसे यहाँ चारों वेदों साम, ऋग, यजु, अथर्व की महत्ता बताई गई है। इस तरह हमने कोष्ठक विराम चिन्ह के बारे में बात की। अब हम अगले विराम चिन्ह के बारे में बात करते हैं। हमारा अगला विराम चिन्ह है संक्षेप सूचक चिन्ह। किसी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उस शब्द का पहला अक्षर लेकर उसके आगे बिंदु लगा देते हैं। ये शून्य लाघव चिन्ह के नाम से जाना जाता है, जैसे B.A. डॉक्टर राम शर्मा, पंडित राम स्वरूप शर्मा। तो इस तरह हमने संक्षेप सूचक चिन्ह के बारे में बात की। आइए अब हम अगले विराम चिन्ह के बारे में बात करते हैं और इसका नाम है त्रुटिपूरक चिन्ह या हंस पद। लिखते समय कोई शब्द छूट जाता है तो इस चिन्ह को लगाकर ऊपर छूटा हुआ शब्द लिख दिया जाता है। इस चिन्ह को हंस पद भी कहते हैं, जैसे श्रेया माता पिता के साथ बाजार गई, राम श्याम के साथ पार्क में घूमने गया। इस तरह से हमने आज विराम चिन्हों के बारे में बात की है। इन विराम चिन्हों के अभाव में हम जो भाषा बोलते हैं या लिखते हैं उसका भिन्न अर्थ या अनर्थ भी हो सकता है, इसलिए बड़ी सावधानी के साथ इन विराम चिन्हों का मौखिक व लिखित भाषा में उपयोग करना चाहिए। अगर आपको हमारी जानकारी उपयोगी व सही लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अन्य और भी उपयोगी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।